महादेव के महाधनुष विस्तार करेगा अब तू ही, सीता की लाज तुम्हीं पर है, उद्धार करेगा अब तू ही। और करना क्या होगा? भारी बन धावे पर डाल डाल, छोटो पर इतना ले आना। भारी पन पर यानी कि जो अन्य राजा हैं, महिपाल हैं, वो इस धनुष को उठाने के लिए आवे, तोड़ने के लिए आवे, तो आप इसमें इतना भारीपन ला दें कि वह तृण मात्र इसे हिला तक न सके। लेकिन रघुराई का कर लगते ही, रघुराई का कर लगते ही, तृण के समान तुम हो जाना, तृण के समान तुम हो जाना। वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति देवा हे वरदाता, गौरी नंदन भाग्य विधाता, हे गजानन हे विनायक, स्वागत है प्रभु तेरा, तेरा गणपति देवा हे वरदाता, गौरी नंदन भाग्य विधाता, हे गजानन हे विनायक। सुमिरन किया तो आज मेरे भाग खुल गए, हेलो, और ध्यान दीजिए, ये हमारे पप्पू भैया जिन्होंने बड़ा ही सुंदर रावण का अभिनय किया और बड़े अच्छे सैन्य कलाकार हैं। उन्होंने ये 51 रुपए का पारितोषिक महारानी जानकी जी के चरणों में प्रदान किया है। और जानकी जी का आप अभिनय भी देख रहे हैं, तो समयाभाव भी है। और बोलिए गणेश भगवान की जय हो। और जो भी हो आगे समय को देख करके ही हो, क्योंकि प्रसारणी आवश्यक है। श्री हाथ भय हारि हिये राजा, बैठे निज निज जाजे समाजा, रपन बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोस जनुसाने। और समाप्त हो गया है इन आए हुए बलवीरों का पराक्रम, और समाप्त हो गया इनकी बारी का वो जोश, और समाप्त हो गया इनकी बारी का वो रोष, जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमक ताक तक स्यो धनु धरहि, उठे न कोटि भांति बल
करही तमक धर्यो धन मूढ़ नृप उठे न चले न जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। वो पहला दृश्य कैसा कि जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर सामूहिक अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन पर तरई न टारा डगे न शंभु सरासन कैसे। अब तो 10,000 राजा, अरे अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब दूसरा दृश्य देख रहा हूं, कितना विलक्षण दृश्य है। वो दूसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अरे अब कोई भी भूपाल, कोई भी राजा धनुष की ओर आने का साहस भी नहीं कर रहा। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये समस्त वीर अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा, अब नहीं टूटेगा, अरे अब नहीं टूटेगा। ऐसा मानकर, ये ऐसा सोचकर देखो ना, सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा और बैठे निज निज जाई समाजा। जब कोई भी वीर अजगों के समीप आएगा नहीं, अजगों को उठाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, तो भला कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति। और प्रण की पूर्ति ना होने पर, और प्रण की पूर्ति ना होने पर हमारी प्रण का क्या होगा। प्रण की पूर्ति ना होने पर हमारी बेटी का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा। ये स्वयंवर का साज, अरे ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। ऐ विधाता, ये तूने क्या किया। यदि मेरे भाग्य में बेटी जानकी का कन्यादान करने का शुभ अवसर तूने नहीं लिखा था, बेटी जानकी के पीले हाथ करने का शुभ अवसर यदि मेरे भाग्य में नहीं लिखा था, तो अरे इस अभागे जनक को, इस अभागे पिता को ये बेटी क्यों दी, ये बेटी क्यों दी। अरे ऐसा दिन दिखाने से पहले, अरे ऐसा दिन दिखाने से पहले इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता, या तो ये धरा धस जाती और ये जनक समा जाता। अपने नेत्रों से सारा जीवन बेटी को रोता हुआ बिलखता हुआ कैसे देख पाऊंगा। जिस समय राज सिंहासन में बैठा बेटी को अपने नेत्रों के सन्मुख जाती हुए देखूंगा, इस दशा में बेटी को कैसे देख पाऊंगा। आशा अब निराशा में बदल गई। और मेरे मित्रों, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, ध्यान देना, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो यार रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है।
आज वही हो गया, अरे आज तो वही हो गया जिसकी मैंने कभी कल्पना तक न की थी। दीपो दीप के दीपो दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण ठान। ये सभी महिपाल हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं। इनमें से ऐसा कोई भी महिपाल नहीं जिसने हमारे प्रण को न सुना हो। क्या कोई साधारण कोट की वीर बैठे हैं? साधारण कोट की वीर नहीं, सिंह स्वयंवर भूप अनेका सबते सुभद एक ते एका हारे सकल भूप बरियारा पर शंभु सरासन काहू न टहरा। देव तनु जो धरी मानो जो शरीरा, देव तनु जो धारी मानो जो शरीरा, पिपोलो पीर आए रणधीरा। परंतु अब मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे कोई अपराध हो गया, भूल हो गई। हमें ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए। भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी। कहना तो नहीं चाहता था, पर अब कहने पर विवश हो गया। आप जन को माथे भट मानी, आप जानी को माथे भट मानी, क्योंकि पीरो पीन मही मैं जानी। अब एक कार शेष बचा है, तजहु आस निज निज गृह जाहू। अरे क्योंकि लिखा न विधि वैदेही विवाहू। मैं ऐसा मान लूंगा, मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा। बहुत से यहाँ पर बेटी के पिता उपस्थित हैं। राज्यसभा मंडप अंतर्गत बहुत सी ऐसी बेटी की माताएं उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, जिन माताओं ने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा किया है, जिन पिताओं ने बेटियों का लालन पालन किया है। क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में भला बेटी ही नहीं, जिनके आंगन में भला बेटी ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। हेलो, आप हैं श्रीमान विनीत कुमार जी श्रीवास्तव, प्रिंसिपल जूनियर हाई स्कूल बैज इस्लामपुर मलहरा। बड़ा ही सुंदर जनक जी के अपने पर 1 से 1 रुपए की स्वर्णिम धनराशि उनके चरणों में भेंट की है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि पारे घारे घाल को वो लाजो न भीरा, क्योंकि वो बांझो की जानी प्रसो स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है। अरे बेटी के दुख को तो केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। या तुम यह कह दो, जिसने कन्या
जाई नहीं। जिसने कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिन पाँव बीमाई फटी ही नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। या तुम यह कहती, जिसने की बेटी विदा ही नहीं, जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। मैंने एक दृश्य देखा विदाई का, ध्यान देना सज्जनों। एक बेटी का पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा था, और वो पिता बेटी को विदा करते करते अरे मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतना भी कष्ट होता है, इतना दुख होता है जब एक बेटी का पिता अपनी बेटी को विदा करता है। इस दुख को केवल वही समझ सकते हैं जिनके जीवन में ऐसा अवसर आया हो। जिसने की बेटी विदा ही नहीं, वो दुख पिता का क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और याद करिए वो समय, कल्पना कीजिए उस समय की जब समय आता है कन्यादान का, और बहुत से ऐसे पिता बैठे होंगे, बहुत सी ऐसी माँ बैठी होंगी जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया होगा। जिस समय मंडप के नीचे बैठकर वो बेटी के माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं, और पीले हाथ करने के पश्चात बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं, तो उस समय कैसा लगता है उस माँ को, और कैसा लगता है उस समय उस पिता को। उस समय ऐसा लगता है, अरे ऐसा प्रतीत होता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है। इतनी पीड़ा होती है, इतना दुख होता है। और समय आता है विदाई का, समय आता है विदाई का। ध्यान देना सज्जनों, मेरे दुख से जुड़ने का प्रयास करें। समय आता है विदाई का। अरे कोई कहता है, बेटी के कानों तक एक आवाज आती है। उस समय बेटी के कानों तक एक आवाज आती है, अरे अब विदाई में विलंब क्यों हो रहा है, विदाई का समय आ गया है। जैसे जैसे इस वाक्य को बेटी सुन लेती है, बस फूट फूट करके रोने लगती है। बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है। ध्यान दीजिएगा, बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है। जब बेटी सबसे भेंट करने लगती है तो पिता भी सोचता है अब जाऊं विदाई में सम्मिलित हो लूं। और जैसे वो बेटी का पिता जैसे बेटी के सन्मुख आता है और बेटी को रोता हुआ देख लेता है, तो एक क्षण बेटी के सन्मुख नहीं रुकता। करता क्या है, चला जाता है दूर, चला जाता है दूर और एक स्थान पर बैठ जाता है और फूट फूट करके रोने लगता है। बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है। जैसे ही जैसे रोती हुई बेटी अपने रोती हुई पिता को देखती है, तो पिता
पिताजी पिताजी कहकर पिता के छाती से लिपट करके रोने लगती है। माँ पीछे पीछे जाती है। जब बेटी को पिता से लिपट कर रोता हुआ देखती है तो पिता को बेटी से दूर करने लगती है। बेटी माँ कहकर माँ के छाती से लिपट करके रोने लगती है। और सज्जनों, जब बेटी की विदा होती है तो मानसकार भी लिखते हैं, बाहुरी बाहुरी